इम्पल्स टॉपिक से एक दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 11। अ रबर बॉल ऑफ मास 50 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड रिबाउंड टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर. Find the impulse and the average force between ball and the ground if time for which they are in contact was 0.1 second. इस क्वेश्चन में क्या है कि एक बॉल है, रबर बॉल, जिसका कि मास दिया हुआ है 50 ग्राम. ये गिरता है, सपोज करते हैं कि ये पॉइंट ए से नीचे की बी की तरफ गिर रहा है और ये 1 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है. मीन्स ए और बी का जो लेंथ है वो 1 मीटर है. तो यहाँ पे इसकी हाइट 1 मीटर है और ये ए से गिर करके बी तक आता है और यहाँ से बी से गिरने के बाद ये वापस 50 सेंटीमीटर ये फिर ऊपर जाता है, फिर वहाँ से फिर वो नीचे आता है. तो यहाँ पे एंड रीबाउंड टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर. 0.5 मीटर मीन्स कि 50 सेंटीमीटर ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है. फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड. अब जब वो बॉल टच किया ग्राउंड को, उस बीच में वहाँ पे जब ग्राउंड को टच करता है तो जिस एक वेलोसिटी से वो टच करेगा और टच करने के बाद वहाँ पे वेलोसिटी उसकी चेंज होगी और फिर दूसरी वेलोसिटी से वो ऊपर की तरफ रिबाउंड होगा. फिर वहाँ पे उस फाइनल यहाँ पे 50 सेंटीमीटर ऊंचा जाने के बाद वहाँ पे उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगा. उसके बाद फिर वो वापस ग्राउंड पे आएगा. तो यहाँ पे जो पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है बॉल का, ये मीन्स कि वो ए से बी तक आया और बी को हिट करने के बाद वेलोसिटी थोड़ा लूज़ करेगा वो और फिर वापस रिबाउंड होगा, 50 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा. तो ये जो पॉइंट बी पे जो 2 बार जो वेलोसिटी इसको चेंज यहाँ पे हो रहा है, वहाँ पर उस जगह का हमें फाइंड करना है. फाइंड द इम्पल्स एंड द एवरेज फोर्स बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड इफ़ द टाइम फॉर विच दे आर इन कॉन्टैक्ट वॉज 0.1 सेकेंड. तो यहाँ पे जो कांटेक्ट बन रहा है बॉल का पॉइंट बी पे, वो 0.1 सेकेंड के लिए बन रहा है. उस 0.1 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो यहीं पे चेंज इन मोमेंटम हो रहा है. तो हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स. तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं पॉइंट ए से. जब ए से बी की तरफ आया तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल एट ए, यहाँ से जब बॉल फ्री फॉल हो रहा है, बॉल नीचे की तरफ गिर रहा है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी 0. जब बॉल यहाँ पे बी पॉइंट पे आया और बी पॉइंट को हिट करता है तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ होगा, उसे हम मान लेते हैं. अभी हम उसे हमें सबसे पहले उसे फाइंड करना है कि क्या है. यहाँ पे हाइट हमारे पास सिर्फ 1 मीटर है. एक्सेलरेशन हमारे पास में दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हम लेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ए यूज़ करेंगे हम. तो इन सब को जो हम एक साथ रखते हैं तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल एट बी इक्वल्स टू वी. इस फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे हम वी कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जबकि एस हाइट जो है वो दिया हुआ है 1 मीटर. तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो यहाँ पे हमारे पास v नहीं है, u है जो कि 0 है, जो कि a से पॉइंट पे चलता है. 2a हमारे पास है, s हमारे पास में, तो हमें v हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. तो यहाँ सारे वैल्यूज़ को रख देंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इंटू 1. सेकेंड जो है वो s जो है वो हाइट है, वो 1 ले लिया है. तो v हमारे पास आ गया √19.6 मीटर पर सेकेंड. अब ये वेलोसिटी को यहाँ पे हम रहने देते हैं. अब उसके बाद लेट u डैश विद द वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड ऑफ द बॉल. तो अब जो बॉल जो है रीबाउंड करता है वो यहाँ से दोबारा जब यहाँ चलता है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पॉइंट सी पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0 और इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि वेलोसिटी u डैश है. तो उस कंडीशन में यहाँ पे तो और हाइट जो है, हाइट कितना है, s डैश इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, दैट इज़ 0.5 मीटर. g हम लेंगे कि चूँकि बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है इसलिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये ले लेंगे. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी एट c इक्वल्स टू v डैश इक्वल टू 0. और फाइनल वेलोसिटी तो ऊपर गया, बॉल नीचे से ऊपर गया तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा वेलोसिटी. तो हमें यहाँ से निकालना है एट पॉइंट b
पे से जब सी की तरफ जाता है तब बॉल का वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे, वी डैश स्क्वायर माइनस यू डैश स्क्वायर इक्वल टू 2s। सेम फार्मूला यूज़ हो रहा है, सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहे हैं, बस यहाँ पे वैल्यूज़ अलग हैं, वैल्यूज़ अलग है। यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जब पॉइंट सी पे जा रहा है बॉल तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। और यहाँ पे 2a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जा रहा है, -9.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 जो है वो हाइट है 50 सेंटीमीटर। तो u डैश हमें मिल गया √अंडर रूट 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें मिल जाता है दूसरा वेलोसिटी एट पॉइंट बी। एक वेलोसिटी यहाँ पे पॉइंट बी पे एक वेलोसिटी ये है, दूसरा वेलोसिटी ये है, और ये वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है वो 0.1 सेकेंड के अंदर ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे आ रहा है। तो नाउ इम्पल्स फाइंड करने के लिए, नाउ इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। एक वेलोसिटी यहाँ पे है √19.6 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा उसी पॉइंट पे 0.1 सेकेंड के बाद हो जा रहा है √9.8। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन वेलोसिटी, तो mv माइनस mu डैश। तो मास तो सेम ही है क्योंकि बॉल का तो मास चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे v और u का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे चूँकि mv ये है और माइनस mu के लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि बॉल का डायरेक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेगेटिव साइन को इंक्लूड करते हुए हम लिखेंगे यहाँ पे, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के लिए यहाँ पे माइनस है, फिर इस u के लिए जो नेगेटिव साइन यहाँ पे लिया गया है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कुल मिला के mv प्लस mu डैश हो जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और फिर जब वैल्यूज़ रख के हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 0.378 न्यूटन सेकेंड। तो ये इम्पल्स है। अब ये इम्पल्स जो है कितने टाइम के लिए है, 0.1 सेकेंड के लिए। जब इस इम्पल्स को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज फोर्स आ जाएगा। तो इम्पल्स इक्वल टू एवरेज फोर्स इक्वल टू इम्पल्स बाई टाइम, डेट इज़ 0.378 डिवाइडेड बाई 0.1 सेकेंड इक्वल्स टू 3.78 न्यूटन। तो ये एवरेज फोर्स निकल गया। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को। अभी के लिए थैंक यू।